हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी के लेक्चर 16 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 16.3 के प्रश्न को डील करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड थ्योरी। कार्ड थ्योरी कहने का मतलब हो गया कि जो प्लेइंग कार्ड होता है उस कार्ड में किस प्रकार से प्रॉपर्टीज होते हैं, किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है उसको देखने के लिए, किस हिसाब से उसको सेपरेशंस किए गए हैं, किस अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस कार्ड थ्योरी में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्ड थ्योरी। ये कार्ड थ्योरी की जो बात कर रहे हैं वो जो आप प्लेइंग कार्ड होता है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए स्वीट्स जो होते हैं, स्वीट्स की बात करें तो स्वीट्स है ना, तो स्वीट्स की बात करें तो उसमें से हम लोग को 4 आता है, हाँ, और टाइप की बात करें तो वो 13 आता है। और स्वीट्स में देखेंगे पहला जो कार्ड होता है जो इस प्रकार का शेप होता है पैरेलल रोम्बस टाइप से, तो उसको हम लोग डायमंड कहते हैं। इसको तो आप जान ही रहे होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। हार्ट कहते हैं इसको अस्पेड कहते हैं। अस्पेड हार्ट में नीचे से लगा दिया है, वो अस्पेड हो गया। और ये क्लब हो गया, जो आपका पेड़ के जैसा दिखे, इसको क्लब कहते हैं। झारखंड सरकार इसको क्या कहता है? ईट, पान का पत्ता, ईट का पत्ता, पान का पत्ता, इसको बोलता है ईट का पत्ता, ईट का पत्ता, पान का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। नॉट चिड़िया, नॉट बर्ड्स, ओनली चिड़ी का पत्ता। तो ये जो है, ये सीड्स जो है अलग अलग जो है कार्ड जो है उस 4 हिसाब से रखे होते हैं। पहला डायमंड, दूसरा हार्ट, स्पेड एंड क्लब। ये चारों के जब सेपरेशन हो गए फिगर के मामले में, और तो ये 4 हो गए। अब इसको कलर के मामले में देखते हैं तो जो डायमंड का जो होगा वो रेड कलर से होगा, और जो हार्ट का जो होगा वो भी रेड कलर से होगा। बाकी स्पेड जो होगा वो ब्लैक होगा, और वो क्लब होगा ब्लैक होगा। मतलब जब हम लोग प्लेइंग कार्ड होता है उसमें कलर देखेंगे तो 2 ही कलर होगा, ब्लैक या तो फिर रेड। रेड में कौन? डायमंड और हार्ट। पहले से हार्ट रेड चल रहा है नहीं। और तीसरा स्पेड, और चौथा कौन? क्लब। ठीक है, आप ये नहीं याद रखिएगा, याद रखिए हार्ट लाल होता है, लाल बचपन से बनाते आए हैं, तो डायमंड भी, ईटवा भी लाल होता है ना। जो बढ़िया किस्म का ईटा होता है क्या होता है? रेड होता है। बाकी दोनों तो जब 2 रेड पता चलिएगा दोनों तो करिया हो ही जाएगा ना। तो आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। अब जब ध्यान देंगे, जब टाइप्स की बात आता है तो जो पहला कार्ड होता है उसमें 1 नहीं, ए लिखा होता है, एस, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। इक्का, ट्वाइस, थ्राइस, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10। और 10 के बाद जो आ जाता है वो एक आता है जे लिखा होता है, जिसको जैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैक, जिसको झारखंड का गुलाम की पत्ती कहता है। क्यू, किन, क्यून, जिसको हम लोग बेगम की पत्ता कहते हैं। क्वीन, रानी नहीं, बेगम। और जब गुलाम भी आ चुके, रानी भाई तो राजा तो नहीं पड़ेगा ना। तो किंग, राजा, राजा नहीं, उर्दू लफ्ज बादशाह। किंग, रानी नहीं, बेगम, बेगम, बादशाह, गुलाम, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, तो ये बेगम जो है वो रानी तो हम लोग नहीं बोलेंगे, रानी का पत्ता नहीं कहते हैं, क्योंकि उर्दू लफ्ज है बेगम, तो बेगम साहिबा। और बेगम साहिबा का क्या हो जाएगा? राजा नहीं, बादशाह साहब। तो बादशाह साहिब, तो क्या हो गया? जैक, क्विक, किंग। तो यहां पर आप कार्ड में देख लिए कि टाइप कितने होते हैं? 13। स्वीट्स कितने होते हैं? 4। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, जब एस का पत्ता होगा, है ना, वो डायमंड का 1 होगा, डायमंड का 1 होगा, है ना, हार्ट का भी 1 होगा, स्पेड का भी 1 होगा, क्लब का 1 होगा। यदि आप एस का टोटल पत्ता देखेंगे तो कितना मिलेगा? 4। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं इस पर सारा क्राइटेरिया होगा। 2 का डायमंड का 1 पत्ता, पहले हम लोग इसको लाइनिंग कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं, ठीक ना।
देखते हैं हम लोग इधर क्या है। डायमंड का भी 1 होता है, हार्ट का भी 1 होता है, स्पेड 1, क्लब 1। इस प्रकार से सारा कार्ड्स का सेपरेशन होता है। सारा का सारा सेम है, हम रिपीट कर दे रहे हैं। डायमंड ट्वाइस का जो डायमंड होता है 1 होता है, हार्ट 1 होता है, स्पेड 1 होता है, क्लब 1 होता है। टोटल देखेंगे ट्वाइस का कार्ड तो कितना होगा 4। इस बार 3 वाला देखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 4 सब मिलेगा, है ना, 4 मिलेगा। अब इस प्रकार से देखेंगे तो यहां पर आपको 52 काम करेगा मिलेगा, और यही जो 52 है किसी भी कार्ड के लिए NS काम करता है, सैंपल स्पेस काम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो डायमंड में टोटल कितने कार्ड हैं 13, हार्ट में कितना है 13, और स्पेड में कितना है 13, क्लब में कितना है 13। तो इस प्रकार से इधर से भी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 52 कार्ड मिलेगा। यदि रेड की बात करें, टोटल रेड कलर का तो कितना होगा 13 + 13 26। और यदि ब्लैक की बात करें, ब्लैक का तो ये भी क्या मिलेगा 26 मिलेगा। 26 कितना मिलेगा 52। अब ये मत कहिएगा जोकर भी रहता है, जोकर वो अपना काम के लिए होता है, उसका यहां पर कोई काम नहीं है। यदि आप कार्ड को इस प्रकार देखेंगे तो कार्ड को देखेंगे तो देखिए हर एक कार्ड जो यहां पर 13 कार्ड हैं उनके 4 कैटेगरी होते हैं। पहला जो कैटेगरी होगा इस प्रकार से जो होगा डायमंड बनाया होगा कोने पे और दोनों तरफ से ए होगा। कार्ड को उलट के भी देखिएगा तो सेम देखिए, इसको उलट दिएगा तो ए उधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है उसको बोलते हैं एस ऑफ डायमंड। इस पर जो एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब। तो ऐसे ही बताइए जब 2 होगा क्या होगा एस ऑफ डायमंड ऑफ 2 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ डायमंड, हार्ट 2 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब। जब यही जैक का होगा तो जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ स्पेड ऑफ, जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब। इसका मतलब हम लोग कहेंगे ईट वाला जो इक्का होगा वो 1 होगा, पान का जो इक्का होगा 1 होगा, हुकुम का जो इक्का होगा वो 1 होगा, और चिड़ी का जो इक्का होगा वो 1 होगा। तो वैसे स्थिति में टोटल देखिए कार्ड जो होगा 1 कितना होगा 4 होगा। इसमें से कितना है देखिए हर एक बार कितना मिला है 4 मिला है, और रेड कितना मिला है 2 मिला है, और ब्लैक कितना मिला है 2 मिला है। तो ये जो कैटेगरी जो है ये सारे कैटेगरी के लिए लागू होंगे। और यहां पर देखेंगे ये 3 जो कार्ड आपको दिख रहे हैं, ये 3 जो कार्ड दिख रहे हैं फेस कार्ड है, और फेस कार्ड कितना हो जाएंगे 12। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ना राजा रानी गुलाम की बात हुआ है, सबका तो चेहरा तो होगा, ये 1 2 का कोई चेहरा नहीं, लेकिन सबका फेस, तो फेस कार्ड हम लोग को 12 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्ड थ्योरी है। और यहां पर प्रश्न देखिए टोटल क्या होगा, कार्ड में टोटल कार्ड में कितने कार्ड्स, सॉरी स्पेड ऑफ कार्ड्स, कार्ड का जो बंडल होता है उसमें कितने होते हैं कार्ड्स 52। रेड कलर कार्ड कितना होता है 26, ब्लैक कितना होता है 26, डायमंड का कितना होता है 13, हार्ट का कितना होता है 13, स्पेड का कितना होता है 13, क्लब का कितना होता है 13, 7 का कार्ड कितना होगा 4, उसमें से रेड कौन होगा 2, ब्लैक कितने होंगे 2, 7th ऑफ डायमंड कितना होगा 1, वो कैसा कलर होगा रेड, हार्ट ऑफ 7th ऑफ हार्ट कितना होगा 1, वो कैसा होगा रेड, स्पेड ऑफ 7th ऑफ स्पेड क्या हो कितना होगा 1, वो कैसा होगा ब्लैक होगा। तो इस प्रकार से कोई भी कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप इसके शरण में चलिए आइएगा, सारा का सारा वो क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जैसे 52 पत्तों में से आपको 2 पत्ता चूज करना है तो 52C2, ठीक है। 4S में एक S लाना है तो 4 1C। ये कॉम्बिनेशन वाला बात आपको पहले बता दे, कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कैसा क्यों होता है, तो आप याद रखेंगे इस टेबल को, इस टेबल के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए इसको आप पहले नोट करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए जो हम लोगों ने अभी एक मंथन किया कार्ड थ्योरी का, उस कार्ड थ्योरी से के कारण
हम लोग ये प्रश्न को कितने इजी में बना लेंगे वो देखते हैं। आप उसको केवल एक रिमाइंड कर लीजिए, कितने कार्ड थे, कितने रेड थे, एस क्या था, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट थे, मतलब टोटल एनएस कितना था, 52 था, जो कोने पे मैंने लिखा था। तो टोटल में कितना था, आंसर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 52, दैट इज, बताइए, एन एस, नंबर ऑफ द इवेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना मिला, 52, ये मिला। ये 52 है एन एस है। जब जब किसी पार्टिकुलर कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एन एस का काम कितना होगा, एन एस का काम क्या होगा, 52 देना, ठीक ना। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स इज एन एस ऑफ स्पेड, इज एन एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड। तो बताइए, जो कार्ड था एस ऑफ स्पेड, स्पेड बोला गया है, ये जो स्पेड वाला था इस प्रकार से, स्पेड इस प्रकार से जो था, बताइए इसकी संख्या कितनी थी, बताइए इसकी संख्या 1 थी। एस कार्ड ओनली कहता कितना था, 4, एक डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट। लेकिन जब देखिए स्पेड ऑफ एस ऑफ स्पेड बोला है, ठीक है, हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का कितना होता है, 1 होता है। और जिसकी प्रायिकता मुझे चाहिए उसका संख्या ऊपर, और जिसकी और टोटल पॉसिबल आउटकम्स का संख्या नीचे। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड इक्वल टू कितना होगा, 1। और ये मेरा क्या काम करेगा, एन ई काम करेगा, एन E1 मान लेते हैं, जो कि इधर और सारा है। तो बताइए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू क्या मिलेगा, एन E1 बाई एन एस। तो E1 कितना है, 1/52, एक आंसर हो गया। दूसरा कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। देखिए यहां पर लेट टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितना होता है, 4 बतलाए थे। टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड इक्वल टू 4, तो देयरफॉर E2 इसको मान लिए, एन E2 कितना हो गया, 4। देयरफॉर P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इक्वल टू क्या मिलेगा, एन E2 बाई एन एस। तो क्या मिलेगा, 4/52, 13, 1/13। इसका मतलब 13 टाइम्स कार्ड को निकाला जाएगा तो एक बार एस आने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्लैक कार्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना था, यहां लिखा था मैंने ऊपर, 13 स्पेड, 13 क्लब, कितना टोटल, 26। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स इक्वल टू 26, और यही देयरफॉर एन E3 मैंने क्यों बोला है, E1 बोलेंगे तो ये हो जाएगा E2, ई में लफड़ा हो जाता सबका, है ना। इसलिए सबको सेपरेट करने के लिए इसको E1 बोल दिए, इसको E2, इसको E3 बोल दिए। तो बताए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू एन E3 बाई एन एस। तो क्या मिलेगा, 26/52, 1/2। मतलब कार्ड को 2 बार खींचा जाएगा तो हो सके उसमें एक बार ब्लैक कार्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कार्ड थ्योरी की मदद से, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। आप उस कार्ड वाले को टेबल को साइड बना लीजिएगा, बना के रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए आप देख देख के लगेगा कि आंसर देख रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, इतना आसान है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है,
इस क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा उलझन है, लेकिन सुलझन भी तुरंत है। देखिए क्या है, ए फेयर कॉइन विथ 1 मार्क ऑन वन फेस एंड अदर 6 ऑन द अदर फेस। चलिए, यदि हम क्वाइन की बात करें आपके पास, तो क्वाइन के इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ होता है, इस दोनों तरफ दिखा रहे हैं आपको, ठीक ना। तो एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। हाँ, हम लोग क्वाइन का मतलब मनी क्वाइन ही समझ लेते हैं, जो हेड टेल जो बात हो वो नॉर्मली मनी क्वाइन है। लेकिन एक क्वाइन ऐसा है जो हेड टेल नहीं, एक साइड लिखा हुआ है 1 और एक साइड लिखा हुआ है 6। एक साइड लिखा हुआ है 1 और एक साइड लिखा हुआ है 6। देखिए क्वाइन में जो बात हो रहा है, वो क्वाइन में एक तरफ लिखा हुआ है 1 और दूसरा तरफ लिखा हुआ है 6, इस प्रकार से। हाँ, क्वाइन में जहां पर हेड और टेल प्राप्त होते थे, वहां पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 6। यहां तक कहानी खत्म। एंड ए फेयर डाई आर बोथ टोस्ट, कहता है दोनों केस में आपको डाई को टॉस करना है। सिंपल सी बात है, एक मैंने सिक्का लिया, फिल करो इस क्वेश्चन को, सिक्के को उछाल दिया, तो आपको हेड और टेल आने वाला, या तो 6 आएगा या तो 1 आएगा, दोनों में कोई आएगा। यदि 1 आया तो भी एक डाई को फेंकिए, यदि आपका 6 आता है तो भी एक डाई को फेंकिए। हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए फेंक देते हैं डाई को। डाई को फेंक दिया हमने, तो क्या मिलेगा, देखिए डाई में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहां भी डाई में क्या आएगा, वही चीज आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसके लिए सैंपल स्पेस चाहिए, ठीक है ना। कहता है क्वेश्चन, फाइंड द दैट सम ऑफ नंबर टर्न अप इज 3। एक सिक्का पड़ा हुआ है और एक डाई पड़ा हुआ है, दोनों को ऐड करके देखिए, ऐड करने पे कहां कहां 3 मिलता है, इसकी प्रायिकता क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कहां कहां 12 मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहां होगा। तो चलिए पहले हम लोग सैंपल स्पेस देख लेते हैं। चलिए, नाउ सिंस सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट देखिए S इक्वल टू क्या होगा बताइए, हर घाट का पानी पीना है, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, यही ना। फिर आगे 1 वाला काम हो चुका है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हम लोग का हो गया सैंपल स्पेस। तो बताइए सैंपल पॉइंट्स कितने हैं इसमें, काउंट कर लीजिए, 6 6 12 आएगा, यही ना। अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर टर्न अप इज 3। तो मान लेते हैं, लेट जिसकी प्रायिकता मानना है उसको मान लेते हैं E1, इवेंट ऑफ सम ऑफ नंबर्स टर्न अप इज 3। चलिए अब ये E1 को तो बात बता दिया, अब इस E1 के लिए हम लोग देखते हैं इक्वल टू
बताइए क्या क्या आएगा। जहां पे ऐड करने पे 3 आना चाहिए, 1 1 1 + 1, मतलब दोनों को ऐड करके देखिए, 1 + 1 1 + 1 2, नहीं चलेगा। मालिक को क्या चाहिए, 3 चाहिए बहादुर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 2 3, हाँ ये 1 2 मिल गया, 3 अब कहीं नहीं मिलेगा, देखिए जोड़ करके। तो बताइए यहां पर जो हो गया NE2 NE1 जो हो गया, इसकी प्रायिकता क्या होगा देखिए, ओ सॉरी NE1 कितना हो गया 1, एक टर्म मिला है, एक इवेंट मिला है। देयरफॉर बताइए मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, NE1/NS, यही ना हम लोगों ने सीखा है। तो इसके लिए क्या होगा बताइए, NE1 कितना है 1/12, और ये हम लोग का हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ नंबर टर्नअप से 12, कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन पे है। दूसरा में क्या है देखिए, कहता है कि लेट, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको इवेंट के तौर पे मान लेंगे, लेट E2 such that event of sum of number turn up is 12। अब हम लोग को देखना है कि 12 कहां कहां पे आता है। तो यहां पर भी जब भी इवेंट होता है वो किसकी दुनिया से होता है, सैंपल स्पेस का होता है, क्योंकि सैंपल स्पेस इज ऑल्सो इवेंट्स इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर सैंपल स्पेस। बात समझना ना, सैंपल स्पेस से बाहर नहीं। आप ये मत कर दीजिए कि 6 + 6 होता है सर, और 7 + 6 7 + 5 होता है, 8 + 4 होता है, और इससे 12 हो, नहीं, आपको सिर्फ यहीं पे देखना है। तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, E2, देयरफॉर E2 आप लोग को क्या मिलेगा बोलिए, 6 6 मिलेगा। अब बताइए देयरफॉर NE2 = 6 6, सॉरी NE2 कितना हो गया 1। अब बताइए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 = क्या, जिसकी प्रायिकता है, तो NE2/NS, तो ये भी 1 क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चंस को देखा, और आपको कहे थे कि यदि आपको सैंपल स्पेस अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन में कहीं भी फंसोगे नहीं। इसीलिए सबसे जरूरी है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस आपको आ जाता है तो बढ़िया से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हमने डील किया। पहले सैंपल स्पेस निकाला, और जो क्वेश्चन में कंडीशन बोला है उस कंडीशन को E1 E2 माना, और कंडीशन के अनुसार सैंपल स्पेस से ढूंढ लिया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर और टोटल NS को नीचे। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।